नमस्कार, स्वागत है आपका तेज सिविल सर्विसेज में। देखिए, एक बहुत ही दुखद घटना घटित हो गई है विशाखापट्टनम में। स्टायरीन नामक गैस का रिसाव हो गया और रिसाव एलजी पॉलीमर फैक्ट्री से हुआ है और जिसके कारण लगभग 8 लोगों की डेथ हो चुकी है और 100 लोग अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनमें से लगभग 80% वेंटिलेटर पे भर्ती हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी सीरियस घटना है और भगवान न चाहे ऐसा कभी हो, लेकिन अभी इसकी संख्या बढ़ने की काफ़ी चांस हैं और लगभग 2 किलोमीटर में इस गैस का रिसाव हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितनी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। और ये जो फैक्ट्री है 1961 में बनी। 1961 के दौरान ये थी आपके पास हिंदुस्तान, इसे हिंदुस्तान पॉलीमर लिमिटेड कहा जाता था। फिर 1961 में इसे हिंदुस्तान पॉलीमर लिमिटेड कहा जाता था। फिर 1997 में इसे एलजी ने खरीदा, जो दक्षिण कोरिया की कंपनी है। तो 1997 से अब तक उन्हीं के पास थी और लॉकडाउन के बाद खुली थी, इसलिए कहा जा रहा कि गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन नहीं हुआ। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन भी बन सकते हैं आगामी परीक्षाओं में। जैसे स्टायरीन जो गैस है उससे क्या क्या प्रभाव होते हैं। जैसे स्टायरीन से त्वचा में जलन होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन होती है। और स्टायरीन गैस का उपयोग प्लास्टिक फैक्ट्री में होता है और ये जो एलजी पॉलीमर थी ये एक प्लास्टिक फैक्ट्री थी। देखिए, ये घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन ये परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी ध्यान होगी जो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। अब चूंकि उस समय जो गैस का रिसाव हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी और फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री, जिससे आज तक क्वेश्चन बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। लेकिन जो स्टायरीन गैस लीक हुई है इसके कारण लोगों को जलन का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण भर्ती कराए गए हैं लोग। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया है कि जानकारी ली गई है और लोग साथ संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उनकी देखभाल भी की जा रही है। आंध्र प्रदेश के सीएम भी जो है सख्ती दिखा रहे हैं थोड़ी फैक्ट्री वालों के ऊपर, एफआईआर भी दर्ज की गई। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि ये गलतियां कब तक होंगी। अब जवाब तो सरकार को ही देना होगा। देखते हैं आगे आंकड़े क्या होता है। बाकी दुखद घटना है, इसलिए वहाँ के विशाखापट्टनम में जिनके साथ ये घटना घटित हुई है उनके लिए मैं शोक व्यक्त करता हूँ और कोशिश और आशा करता हूँ कि जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं वो जल्दी स्वस्थ होकर पुनः अपने घर चले जाएंगे। बाकी आगे की लेटेस्ट अपडेट मैं आपको जल्दी ही दूंगा। जय हिंद, जय भारत।